Hello everyone, this is your educator Diksha and I welcome you all to the Crash Biology। तो आज का लेक्चर है बीएससी थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड, जिसमें हम आज प्रॉपरली स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड। इससे पहले हमने यूनिट थर्ड स्टार्ट तो कर दी थी, लेकिन हमने उसमें जो सिलेबस में मेंशन टॉपिक थे वो नहीं देखे थे, उनसे रिलेटेड टॉपिक देखे थे, जिसमें हमने देखा था फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। उसके बाद एक सेपरेट लेक्चर में हमने देखा था फ्लावर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन, फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, सारी टर्मिनोलॉजीज हमने कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट है जो टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, वो सारे हमें देखने हैं। उनमें पूरे सारी फैमिलीज़ हैं, 2 यूनिट्स हैं फैमिलीज़ की, तो दोनों यूनिट्स में हमें फैमिलीज़ कवर करनी है, जो कि बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें देखनी है। तो सबसे पहली फैमिली है रेननकुलेसी, तो ये हम देखेंगे। और फैमिलीज जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारा बेसिक जो नॉलेज है बॉटनी का वो हमें मिलता है। अगर हमें कोई भी प्लांट कोई भी पूछे कि ये किस फैमिली से है, तो अगर हम वो ही ना बता पाएँ तो बॉटनी पढ़ने का क्या मतलब है फिर। तो फिर बॉटनी में यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, फैमिलीज़। तो फैमिली, उसके एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है लाइफ टाइम। और इस वाले जो लेक्चर में हम देखेंगे फैमिली से रिलेटेड पहले डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे क्या क्या, कितने स्पीसीज, कितने जेनेरा प्रेजेंट है इस प्लांट के वर्ल्ड, इस फैमिली के वर्ल्ड वाइड। उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में देखेंगे हम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, इन ये किस तरह से प्रेजेंट है। उसके बाद फ्लोरल डिस्क्रिप्शन, ये फ्लावर कैसे लगे हुए हैं, इन्फ्लोरेशंस क्या है फ्लावर में। फिर देखेंगे कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोसियम। उसके बाद देखेंगे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। एंड इन द एंड हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली, कि फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स हैं, वो कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वो सारी चीज़ें हम आज हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेननकुलेसी। इसी तरह से हम सारी फैमिलीज कवर करेंगे यूनिट थर्ड और फोर्थ में। थर्ड सेमेस्टर की यूनिट फोर्थ और थर्ड जो है उनमें फैमिलीज ही पढ़नी है, तो वही पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट फैमिली है रेननकुलेसी, जो कि बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे प्रिमिटिव फैमिली है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्लास है डाइकोटिलेडोनी और सब क्लास है पॉलीपिटेली। उसके बाद सीरीज है थैल्मी फ्लोरी और ऑर्डर है रेनिल्स। तो रेनिल्स ऑर्डर में फैमिली है रेननकुलेसी, वही हमें आज पढ़नी है। तो इसका सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। देयर आर 50 जेनेरा एंड ओवर 1900 स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन द नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो इस फैमिली के 50 जेनेरा हैं और 1900 स्पीसीज हैं, जो कि मेनली नॉर्थ टेम्परेट जोन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इंडिया की बात करें तो हम इंडिया के बारे में देखने वाले हैं। इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाई 20 जेनेरा एंड 154 स्पीसीज मोस्टली कन्फाइंड टू माउंटेनियस रीजन्स। तो इंडिया में फैमिली के 20 जेनेरा मतलब 20 जेनेरा हैं, 20 जीनस प्रेजेंट हैं और 154 उनकी स्पीसीज हैं, जो कि माउंटेनियस रीजन्स तक ही कन्फाइंड है, माउंटेनियस रीजन्स तक ही सीमित हैं, पहाड़ी इलाकों तक। द फैमिलियर एग्जाम्पल्स आर रेननकुलस, बटरकप, डेल्फिनियम, लार्कस्पर, क्लीमेटिस, वर्जिन्स बावर, एनिमोन, विंडफ्लावर, निगेला एंड थैलेक्ट्रम। तो ये इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रेननकुलस, डेल्फिनियम, क्लेमेटिस, एनिमोन, निगेला एंड थैलेक्ट्रम। तो ब्रैकेट में इनके कॉमन नेम्स भी लिखे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखते हैं हम। दे आर मेनली एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स बट स्पीसीज ऑफ क्लीमेटिस आर वुडी क्लाइंबर्स। तो ये मेनली जो प्लांट्स हैं इस फैमिली में सारे एनुअल या पेरेनियल हैं, लेकिन पेरेनियल हर्ब्स हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज हैं क्लीमेटिस के जो कि वुडी क्लाइंबर्स हैं। तो एनुअल का मतलब जो कि जिनकी लाइफ स्पैन 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है, और पेरेनियल मोर देन 1 ईयर लगता है, 2 और 3 ईयर उनको अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करने में लगते हैं। ऐसे इनमें हर्ब्स प्रेजेंट हैं, और एक एक्सेप्शन है जो कि क्लेमेटिस है, वो वुडी क्लाइंबर है। सम स्पीसीज ऑफ रेननकुलस एग्जाम्पल आर एक्विडिलिस आर एक्वेटिक हर्ब्स वेरेज काल्था इनहिबिटिंग स्वैम्स। तो इनका हैबिटाट क्या है, मतलब ये कहाँ पे मिलते हैं। तो रेननकुलस एक अकेला इसका एक स्पीसीज है, आर एक्विटिलिस, रेननकुलस एक्विटिलिस, वो एक्वेटिक हर्ब है। और जो काल्था है एक जेनेरा, वो है स्वैम्स में मिलता है वो। The perennial species usually develop rhizomes and tuberous roots. Example है Corydamin ranunculus.
और जो पेरेनियल स्पीसीज हैं उनमें राइजोम्स और ट्यूबरस रूट्स डेवलप होती हैं। और किस किस में, एकोनिटम और रेननकुलस एग्जाम्पल हैं। The vascular bundles in the stems of Actia and Thalictrum are not arranged in a ring but are scattered, recalling the arrangement of monocotyledons. तो जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं किस किस के स्टेम्स में, एक्टिया और थैलिक्ट्रम में, वो एक रिंग में अरेंज नहीं होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं, इधर से उधर बिखरे हुए होते हैं। और वो एक याद दिलाते हैं किसके अरेंजमेंट की, मोनोकॉट्स के वस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट की वो याद दिलाते हैं। जिस तरह से मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं उस तरह से इसके एक्टिया और थैलिक्ट्रम के स्टेम्स में वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं। द लीव्स आर ऑल्टरनेट और अपोजिट। तो लीव्स ऑल्टरनेट होंगी और किस किस में ऑल्टरनेट होंगी, रेननकुलस और डेल्फिनियम में, और अपोजिट होंगी क्लीमेटिस में। और उसके साथ साथ अपोजिट के साथ साथ एग्ज स्टिपुलेट होंगी और उनका शीथिंग बेस होगा। जनरली द लीव्स आर सिंपल एंड पामेटली लोब्ड और डीकम्पाउंड। तो सिंपल लीव्स होती हैं और पामेटली लोब्ड होती हैं रेननकुलस में, और डीकम्पाउंड होती हैं डेल्फिनियम में। तो ये हमने देख लिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब हम देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर्स। तो इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का है और फ्लावर्स में क्या क्या प्रेजेंट है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, और उसमें किस तरह से उनके टाइप्स हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। अब इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे पहले। द इन्फ्लोरेसेंस इज वेरिएबल। इन्फ्लोरेसेंस कई टाइप्स के मिल सकते हैं फैमिली के अलग अलग जेनेरा में। द फ्लावर्स आर सॉलिटरी एंड टर्मिनल इन एनिमोन एंड निगेला। तो सॉलिटरी मतलब अकेले फ्लावर है, और टर्मिनल मतलब यहाँ पे स्टेम की एंडिंग हो जाती है फ्लावर के साथ साथ। तो सॉलिटरी और टर्मिनल किस किस में है, एनिमोन और निगेला में। दे फॉर्म लॉन्ग रेसीम इन डेल्फिनियम एंड एकोनिटम। और ये एक लॉन्ग रेसीम बनाते हैं, रेसीमोस टाइप का। इन्फ्लोरेसेंस किस में, डेल्फिनियम और एकोनिटम में। एंड मच ब्रांच्ड पेनिकल्स इन क्लीमेटिस। और पेनिकल्स बनाते हैं क्लीमेटिस में। ये सारे टाइप के इन्फ्लोरेसेंस मैंने पढ़ा रखे हैं, चैनल पे अवेलेबल है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आप डालना, आपको मिल जाएंगे। और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उस वीडियो का, तो आप पढ़ लेना अगर आपको इन्फ्लोरेसेंस नहीं आते हैं। दे आर अरेंज्ड इन डाइचेजियल साइम इन रेननकुलस। और रेननकुलस में डाइचेजियल साइम होता है इन्फ्लोरेसेंस। अब हम फ्लावर के बारे में देखेंगे, फ्लावर का पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इस फैमिली के प्लांट्स के फ्लावर का डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं अब हम। फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट। रेननकुलस और थैलिक्ट्रम में ब्रैक्टिएट फ्लावर्स होंगे, हर्माफ्रोडाइट होंगे, और कुछ स्पीसीज में यूनिसेक्सुअल होते हैं जैसे थैलिक्ट्रम की कुछ स्पीसीज में, और एक्टोमॉर्फिक होंगे, पेंटामेरस होंगे, और हाइपोगाइनस होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपको बहुत काम आएंगी आपका फ्लोरल फार्मूला लिखते हुए। तो फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है मतलब ब्रैक्टिएट है, उसके बाद हर्माफ्रोडाइट है मतलब मेल और फीमेल दोनों सिंगल प्लांट में प्रेजेंट हैं हर्माफ्रोडाइट। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब सिमेट्री है फ्लावर की, हम उसको कहीं से भी कट करें वो दो पार्ट में इक्वल कटेगा। और उसके बाद पेंटामेनस है मतलब फ्लावर के जो भी होल्स हैं सारे होल्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम पाँच पाँच के मल्टीपल में प्रेजेंट हैं। और हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर है। द फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज्ड इन स्पाइरली ऑन एन इलोंगेटेड रिसेप्टिकल। जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं एक इलोंगेटेड रिसेप्टिकल में। द इनवॉल्यूकर ऑफ ग्रीन लीव्स इज प्रेजेंट आउटसाइड द कैलिक्स इन एनिमोन एंड निगेला। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्लावर का पार्ट है कैलिक्स। कैलिक्स कंसिस्ट्स ऑफ 5 to 8 सेपल्स विच आर डिस्टिंक्ट एंड यूजुअली डेसिडुअस। तो कैलिक्स में 5 से 8 सेपल्स हो सकती हैं जो कि डिस्टिंक्ट होती हैं और डेसिडुअस होती हैं यूजुअली। In Delphinium and Aconitum, the sepals are petaloid and posterior sepal is spurred. तो डेल्फिनियम और एक्ोनिटम में जो सेपल्स हैं वो पेटेलॉइड होती हैं, पेटल की तरह दिखती हैं, और पोस्टीरियर सेपल स्पर्ड होती है। ये मॉडिफिकेशन है सेपल का। तो ये सारे टर्म जो मैंने पढ़ाए हैं अभी आपको, हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस, एक्टोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, स्पर्ड, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएंगी। इसमें मैंने एक डिटेल में बताया है कि क्या क्या ये होते हैं, इन टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या होता है। आप वो लेक्चर भी देख लीजिए जाके, तो आपको अच्छे से समझ आएंगी पूरी फैमिलीज। द एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट और वाल्वेट। तो एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट हो सकता है या वेलवेट हो सकता है। एस्टिवेशन
अगर आप नहीं जानते हो तो एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट, किस तरह से अरेंज्ड हैं बड कंडीशन में, ये इसकी सेपल्स। अब कोरोला, कोरोला में हम पेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इस फ्लावर का कोरोला देखते हैं। इस प्लांट के इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनका कोरोला देखेंगे। कोरोला कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 5 फ्री सिमेट्रिकल रेननकुलस और इरेगुलर एकोनिटम डेल्फिनियम पेटल्स। तो कोरोला में यूजुअली 5 फ्री और सिमेट्रिकल या फिर इरेगुलर हो सकती हैं पेटल्स होती हैं। सिमेट्रिकल होती हैं रेननकुलस में और इरेगुलर होती हैं पेटल्स एकोनिटम और डेल्फिनियम में। इन रेननकुलस ए पॉकेट लाइक नेक्ट्री इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच पेटल। तो एक पॉकेट लाइक नेक्ट्री प्रेजेंट रहती है, मतलब जो फ्लावर का जूस होता है उसको वहाँ उसमें बनता है ये पॉकेट लाइक नेक्ट्री में वो जूस, जो कि बेस में प्रेजेंट होता है पेटल के, हर एक पेटल के रेननकुलस में। तो ये याद रखने वाली बात है आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए और जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। अब हम एंड्रोशियम के बारे में देखेंगे। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी पॉलीएंड्रस एंड स्पाइरली अरेंज स्टेमन्स। तो एंड्रोशियम में बहुत सारे पॉलीएंड्रस और स्पाइरली अरेंज स्टेमन्स मिलते हैं हमें। इन सम जेनेरा लाइक निगेला द स्टेमन्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट रिंग। कुछ जेनेरा जैसे निगेला उनमें स्टेमन्स अरेंज होते हैं एक डेफिनेट रिंग में। द एंथर्स आर एडेनेट डिस्टिकस एंड एक्सट्रोड्स एंड डेसिंग लॉन्गिट्यूडनली। जो एंथर्स होते हैं वो एडेनेट होते हैं, डिस्टिकस होते हैं, एक्सट्रोड्स होते हैं और डेसिंग लॉन्गिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली डेहस करते हैं, फटते हैं वो। अब गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे हम। गाइनोशियम इज यूजुअली ऑफ न्यूमरस फ्री कार्पल्स अरेंज्ड स्पाइरली ऑन अ डिस्टिंक्ट थैलेमस बट इन सम टैक्सा द नंबर ऑफ कार्पल्स इज डेफिनेट। तो गाइनोशियम है वो बहुत सारी कार्पल्स की बनी होती है, फ्री कार्पल्स की, जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं एक डिस्टिंक्ट थैलेमस पे, लेकिन कुछ टैक्सा में नंबर ऑफ कार्पल्स वो डेफिनेट होता है और कुछ में न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। द ओवरी इज सुपीरियर यूनिलोक्युलर एंड बेस हैज बर्न टू मैनी एनाट्रोपस ओब्यूल्स। तो जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, यूनिलोक्युलर होती है और बेस है, उस बेस में एक से ज़्यादा एनाट्रोपस ओब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम जो ओवरी है उसमें प्लेसेंटेशन देखते हैं। प्लेसेंटेशन में भी बेसल प्लेसेंटेशन हो सकता है किसमें, रेननकुलस में, और या फिर मार्जिनल हो सकता है डेल्फिनियम में। तो क्योंकि हम यहाँ पे एक फैमिली की कंप्लीट फैमिली की बात कर रहे हैं तो हम एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज की बात हमें करनी पड़ेगी। अगर हम किसी एक प्लांट के बारे में पढ़ रहे होते तो हम सिर्फ अगर रेननकुलस के बारे में पढ़ रहे होते तो बेसल बता देते, दैट विल बी इनफ। द स्टाइल एंड स्टिग्मा आर वन, एक स्टाइल होगी एक स्टिग्मा होगी। फ्रूट एंड सीड, अब फ्रूट एंड सीड के बारे में देखते हैं। द फ्रूट इज यूजुअली ए ग्रुप ऑफ वन सीडेड एकीन्स, एग्जाम्पल रेननकुलस। तो फ्रूट, इसमें फ्रूट क्या है, एकीन है, इसमें इनका फ्रूट एक किसमें है, रेननकुलस में है। और इसमें एक ग्रुप हो सकता है फ्यू टू मैनी, एक थोड़े या उससे ज़्यादा सीडेड फॉलिकल्स का, या फिर एक सीडेड एकीन हो सकता है। इट इज़ अ कैप्सूल इन निगेला एंड बेरी इन एक्टिया। तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं इसमें, वेराइटी है फ्रूट्स की। कैप्सूल होता है निगेला में और बेरी होता है एक्टिया में और एकीन होता है रेननकुलस में। द सीड हैज एंडोस्पर्म एंड अ मिनट स्ट्रेट एम्ब्रियो। तो जो सीड होता है उसमें एंडोस्पर्म होता है और एक स्ट्रेट एम्ब्रियो होता है, माइन्यूट एम्ब्रियो। फ्लोरल फार्मूला देखते हैं हम। फ्लोरल फार्मूला हम यहाँ पे 2 देख ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आप एक याद कर लेना रेननकुलस का। तो फ्लोरल फार्मूला आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम में अगर फैमिली के बारे में लिखने को आए रेननकुलेसी तो आप ये फ्लोरल फार्मूला लिख देना। इसमें क्या क्या है, फ्लोरल फार्मूला में ब्रैक्ट है, ब्रैक्टियोलेट है और एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, कैलिक्स 5 है मतलब सेपल्स 5 है, कोरोला पेटल्स 5 है। एंडोशियम अल्फा मतलब एंडोशियम, नंबर ऑफ एंडोशियम प्रेजेंट है इंडेफिनिट बहुत सारे, और गाइनोशियम में भी बहुत सारे गाइनोशियम प्रेजेंट है। और ओवरी है सुपीरियर, क्योंकि ये जो डैश लगा हुआ है वो जी जो कि गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है उसके नीचे लगा हुआ है। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम। तो इसका फ्लोरल डायग्राम अभी मैंने रफली बनाया हुआ है, इसको मैं इसका फ़ोटो भी लगा दूंगी। तो सबसे पहले इसमें मदर एक्सिस दिखाई दे रही है, फिर मदर एक्सिस के बाद ये ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोलेट,
उसके बाद ये है कैलिक्स, अंदर कोरोला, फिर स्टेमन्स, नंबर ऑफ स्टेमन्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाई दे रही है कार्पल्स, बहुत सारे कार्पल्स दिख रहे हैं। तो ये जो एस्टिवेशन है ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। इसमें एक आपको बाहर, दो आपको बाहर दिख रहे हैं, बिल्कुल बाहर, ये बाहर है कैलिक्स, एक बिल्कुल अंदर है, एक अंदर बाहर, इस तरह से है। ये है वेलवेट एस्टिवेशन पेटल्स का, वेलवेट एस्टिवेशन। तो इसमें आपको जब फ्लोरल डायग्राम आप बनाएंगे तो एस्टिवेशन का काफ़ी ध्यान रखना है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम देखेंगे कि ये प्लांट कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसमें जो भी प्लांट प्रेजेंट हैं। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं इसके, रेननकुलस जो कि बटर कप कहते हैं हम जिसको, थैलेक्ट्रम, मीडोड्यू कहते हैं, क्लेमेटिस, वर्जिन्स फ्लावर, एनिमोन, विंड फ्लावर, डेल्फिनियम, एकोनाइट, निगेला, लबिनमिस्ट, काल्था, मार्स मैरीगोल्ड। तो ऑर्नामेंटल प्लांट का मतलब है कि ये सजावटी पौधे होते हैं, इनको हम सजावट के लिए लगाते हैं। तो ये सारे प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं रेननकुलेसी फैमिली के। मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स में सेवरल इंपॉर्टेंट ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैमिली क्लीमेटिस। सम स्पीसीज ऑफ क्लीमेटिस आर यूज्ड एज अ रेमेडी फॉर द लेप्रोसी एंड ब्लड डिसीज। तो क्लीमेटिस के कुछ स्पीसीज का यूज किया जाता है लेप्रोसी और ब्लड डिसीजेज में। लेप्रोसी होता है स्किन डिसीज उसमें, और ब्लड डिसीज में क्लीमेटिस का यूज किया जाता है। रेननकुलस, जूस ऑफ रेननकुलस अर्वेंसिस एंड रेननकुलस म्यूरिकेटस इज यूज्ड इन इंटरमिटेंट फीवर। तो जो रेननकुलस अर्वेंसिस और रेननकुलस म्यूरिकेटस है उसका जूस इंटरमिटेंट फीवर में यूज किया जाता है। एकोनिटम नेपेलस, इट्स रूट्स आर सोर्स ऑफ एकोनाइट यूज्ड फॉर रूमेटिज्म एंड अ नर्व सेडेटिव। तो जो एकोनाइट है, जो कि एकोनाइट मिलता है एकोनिटम नेपेलस से, उसके रूट्स ये यूज की जाती हैं रूमेटिज्म और नर्व डिसऑर्डर्स में। निगेला, सीड्स ऑफ निगेला सटाइबस जिसको काला जीरा बोला जाता है, आर यूज्ड एज कॉन्डिमेंट फॉर फ्लेवरिंग एंड आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फीवर एंड अस्थमा। तो जो सीड्स होते हैं, इसके बीज होते हैं निगेला सटाइबस के, जिसको हम काला जीरा बोलते हैं, वो एक मसाले या फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं और फीवर और अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी यूज किए जाते हैं। तो ये आप सारे स्क्रीनशॉट लेके अपना पूरा कंप्लीट कर लेना। आज हमारी फैमिली एक कंप्लीट हुई है रेननकुलेसी। नेक्स्ट हम देखेंगे मालवेसी फैमिली, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी फैमिली इंपॉर्टेंट है। पूरी यूनिट 3 आप देखेंगे जिसमें हम फैमिलीज पढ़ेंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जो मैंने फैमिली पढ़ाई है ये किस तरह से, मतलब कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बता भी देना कि कैसा लगा मेरा लेक्चर, ये मेरा वे ऑफ टीचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी, उनकी हेल्प होगी तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाएंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।